आज यहाँ पे मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पे APCR एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से न्यू क्रिमिनल लॉज के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर सेमिनार कंडक्ट किया गया, जिसमें क़ानून के बहुत लेजेंड वी रघुनाथ साहब, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, और दूसरे वकला को भी मेरे साथ शिरकत करने का मौका मिला, अपने ख़याल और नज़रियात पेश करने का मौका मिला। मुख्तसर ये कि ये जो नए क़वानीन हिंदुस्तान में नाफिज किए गए हैं 1 जुलाई 2024 से, ये बग़ैर कोई डिस्कशन के, बग़ैर कोई डिबेट के पार्लियामेंट में पास हो गए थे। राज्यसभा में इसका डिस्कशन नहीं हुआ था। जैसे कि आपने अभी सेमिनार में सुना होगा, एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होना चाहिए था, क्योंकि 3 मेजर कानून IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिपील कर बिल्कुल 3 नए कानून को लाया जा रहा था। तो सारे स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत थी, जैसे कि जुडिशरी, बार एसोसिएशंस, सिविल राइट्स सोसाइटीज़, ऐसे ग्रुप्स को, क्योंकि क्रिमिनल लॉज स्टेट नाफिज करता है, स्टेट प्रोसिक्यूशन का रोल अदा करते हुए क्रिमिनल जस्टिस एनफोर्स करता है। तो इसीलिए अक्यूज्ड के राइट, एक इंडिविजुअल के राइट्स यहाँ पर स्टेक पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस आते हैं। तो उस मद्देनज़र में यहाँ पर हमने जो अभी बयान देखा है, सेमिनार में सुना है, बग़ैर कोई डिस्कशन के पास किए गए हैं, और ना ही इसमें कोई कंसल्टेशन हुआ है। और बहुत सारे इसमें प्रोविजंस है, स्पेशली BNS में जो IPC रिपील किया है, BNS में कम से कम कमोबेश 23 नए सेक्शंस को नाफिज किया गया है, और 24 सेक्शंस को निकाल कर नए सेक्शंस को लाया गया है। सेडिशन के सेक्शन को 124A को 152 में तब्दील कर और एक वाइड स्कोप दिया गया है अरेस्ट के लिए, जैसे कि यूनिटी और इंटेग्रिटी को भी एक सवाल पैदा किया जा सकता है। अगर कोई प्रोटेस्ट करे, अगर कोई 2 ग्रोहों में फसाद हो, 2 ग्रोहों में कोई झड़प हो, तो जो ग्रोह, जिस ग्रोह की हुकूमत है, वो ग्रोह दूसरे ग्रोह पर सेडिशन का चार्ज नाफिज करके उनको अरेस्ट करवा सकती है। ऐसे बहुत सारे खामियां पाए गए हैं इस कानून में, और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, बग़ैर कोई इन्फॉर्म डिस्कशन, बग़ैर कोई कंसल्टेशन या कोई सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी को पार्लियामेंट के भेजकर वहाँ पर उनके ओपिनियंस लेना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के डिसेंट ओपिनियंस लेना, बग़ैर इसी के ये नाफिज किया गया है। जैसे कि रघुनाथ साहब ने बताया, एक कलेक्टिव डिबेट, एक कलेक्टिव अपोजिशन की ज़रूरत है। अपोजिशन इन द सेंस पॉलिटिकल पार्टी यानी तो सियासी पार्टियों की नहीं, आवाम की अपोजिशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग मंच से आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आवाज़ एकजुट होकर हुकूक़ के लिए लड़ने की ज़रूरत है। खुसूसन वो तबक़ा जिसके पास ज़्यादा दौलत नहीं है, ज़्यादा मसल पावर नहीं है, और ज़्यादा इल्म की ताकत नहीं है, इल्म की क़ुव्वत नहीं है, उनके लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है कि APCR यानी तो PUCL ऐसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स या उन दानिशमंद लोगों से जुड़े जो उनके हुकूक़ के लिए, उनके लिए मदद कर सकते हैं, उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं इस कानून से बचने के लिए। तो मेरी यही तमाम आवाम से यही गुजारिश है कि हमें एकजुट होकर इस कानून के साथ लड़ना है। इस कानून के मद्देनज़र रहते हुए, इस कानून को हम जांचते हुए हमें होशियार रहना है, ना कि डरना है, मगर इस मुल्क में रहना है, और इस कानून के साथ हमें अदालत पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना। एसोसिएशन गरीब तबक़ात के लिए कई सारे हैं, जैसे कि PUCL, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ऑल इंडिया है, APCR है। ऐसे कई सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है जो SCs के लिए है, STs के लिए है, वुमेंस के लिए है, मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ के लिए है। अलग अलग तबक़ात के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। चाहिए उन लोगों को चाहिए कि इन ऑर्गेनाइजेशन से रबत पैदा करें, इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन पैदा करके उनसे अगर उनके कुछ भी, अगर उनके तकलीफ़ात हो, उनके सामने रखें। उनके ख़ुद पैरालीगल्स और फिर प्रो बोनो लीगल जो वकला रहते हैं और दूसरे दानिशमंद लोग रहते हैं, वो लोग बेशक उनकी मदद करेंगे इसमें।